नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के अंदर जो पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको हमने कल कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उसमें एक जो भाग था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी भाग और चौथा कौन सा था? वो था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार हमने 4 भागों में बांटा था, उनका अलग अलग प्रतिशत देखा था, उनकी उत्पत्ति देखी थी। उनके बाद में हमने चर्चा की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो आज हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो इसमें आपको मैं पूरा गहराई से पढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पर कोई भी सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का पेपर हो, यानी किसी भी प्रकार का पेपर हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा आपको बढ़िया तरीके से डीपली तरीके से भी पढ़ाऊंगा और इजी तरीके से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो दोस्तों पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? सबसे पहले अपन बात करते हैं ये किसका हिस्सा है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो थार मरुस्थल का हिस्सा है। किसका है? थार मरुस्थल का हिस्सा है। अब बात करते हैं थार मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपको पूछे तो थार मरुस्थल का हिस्सा है। थार मरुस्थल की अगर अपन बात करें तो ये किसका है? तो ये ग्रेट पोली ग्रेट पोली आर्कटिक ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो किसका भाग है? थार मरुस्थल का। थार मरुस्थल किसका भाग है? तो ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल का। अब ये ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल का क्या है, कहां से ये प्रारंभ होता है, कहां फैला हुआ है, इनके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। फिर अपन बात करेंगे थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल कहां कहां फैला हुआ है, फिर उसके बाद में कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। फिर बात करेंगे भारत में, तो भारत में थार मरुस्थल कहां फैला हुआ है और भारत में थार मरुस्थल है। उसके बाद में बात करेंगे अपना राजस्थान में थार मरुस्थल की, तो राजस्थान में थार मरुस्थल कहां फैला हुआ, ये हमारी हुई बात। तो अब बात करते हैं ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल की। तो ये ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल है ये कहाँ है, इनकी अपन चर्चा करें तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल है, ये अगर अपन विश्व में अगर बात करें तो ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल, देखो बात करते हैं अपन विश्व में यानी मरुस्थल। विश्व में अगर मरुस्थल की बात करें तो यहां पर एक मरुस्थल है, यहां पर यहां से यहां तक फैला हुआ है इस पर, यानी ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद में अगर बात करें ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये एशिया। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल फैला हुआ है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? इस मरुस्थल का नाम है ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल। अब हम पढ़ रहे थे ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल कहाँ है, तो ये ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है, इसका ये जो भाग है इनको भी फिर 3 भागों में अपन बांट देते हैं, यानी ये जो ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। कैसे? जैसे हम बात करें ये भी 3 भागों में बढ़ जाता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये 3 भागों में हो, ठीक है। 3 भागों में कैसे? जैसे अभी हम बात करेंगे इस प्रकार ये 3 भागों में फैला।
यानी अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहां पर जो मरुस्थल फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में, यहां पर इसका नाम हो गया सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो गया? सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल कहां फैला हुआ है? तो सहारा मरुस्थल है वो कहां पर फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल, यानी अफ्रीका में जो मरुस्थल फैला हुआ है ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल, उसको क्या बोला जाता है? सहारा मरुस्थल। उसके बाद में बात करें अपन अरब कंट्री की, यानी सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, वहां पर जो मरुस्थल फैला हुआ है यानी एशिया के पश्चिम भाग में, यानी पश्चिमी एशिया में, तो यहाँ पश्चिमी एशिया में जो मरुस्थल फैला हुआ है उनको बोला जाता है यानी अरब का मरुस्थल। इनको क्या बोला जाता है? अरब का मरुस्थल। तो अरब का मरुस्थल है वो कहां पर फैला हुआ है? पश्चिमी एशिया में। अब अगर बात करें पश्चिमी एशिया के बाद में, तो यानी भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल फैला हुआ है इस मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल फैला हुआ है उसका नाम है थार का मरुस्थल। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा जो थार का मरुस्थल है वो अगर अपन मुख्य रूप से देखें तो ये थार का मरुस्थल किसका भाग है? ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल है, उसमें कितने मरुस्थल हैं? 3 मरुस्थल। कौन कौन सा? यानी अफ्रीका में है उसको सहारा मरुस्थल बोलते हैं, पश्चिम एशिया में है जो यानी सऊदी अरब, ईरान, इराक, यहाँ पर जो फैला हुआ है मरुस्थल उसको बोलते हैं अरब का मरुस्थल, और जो भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल फैला हुआ है ग्रेट पोली आर्कटिक उसका नाम है थार का मरुस्थल। अब बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि थार का मरुस्थल निम्न में से किस मरुस्थल का भाग है? या आपको पूछ ले पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थल है वो मूल रूप से किसका भाग है? तो ग्रेट पोली आर्कटिक जो मरुस्थल है उसका जो भाग ये माना जाता है। ठीक है, ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल। तो इस प्रकार हम ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल है इसका भाग अपन मानते हैं किसको? थार के मरुस्थल। ठीक है, तो ये आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल। थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल है वो कहां कहां फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल 2 देशों में है। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। अभी मैं आपको बता देता हूं मैप के आधार पर। ये हमारा भारत है और यहां पर अपन बात करते हैं ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो यानी यहां पर अगर अपन बात करें पाक, और ये कौन सा है? भारत। इन पाक और भारत में यहां पर जो मरुस्थल फैला हुआ है यहां पर, इस मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। यानी यहां पर ये जो मरुस्थल है इसका नाम है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल किन 2 देशों में फैला हुआ है? आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कौन से 2 देशों में? भारत और पाकिस्तान में। अब बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान में है, इनमें से भारत में कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ? भारत में लगभग ये 60% भाग पे फैला हुआ। ठीक है, और 40% भाग इसका थार के मरुस्थल का कहाँ है? पाकिस्तान। यानी बात करें अपन थार के मरुस्थल की तो थार का मरुस्थल किन 2 देशों में? पाक और भारत। भारत में कितना है? 60%, पाकिस्तान में 40%। अब बात करते हैं अपन भारत के अंदर। भारत में अगर अपन बात करें तो किन किन राज्यों में फैला हुआ? तो अगर अपन भारत की बात करें, भारत में थार मरुस्थल, तो भारत में थार मरुस्थल है वो टोटल 4 राज्यों में फैला। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कौन कौन से? यानी पहले अपन बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, उसके बाद में पंजाब और आचार यानी हरियाणा। यानी इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें भारत में जितना थार का मरुस्थल, भारत में जितना, भारत में कितना, जैसे अगर अपन बात करें भारत में, तो भारत में कितना थार का मरुस्थल है? यानी भारत में अगर अपन बात करें तो यहां ये इतना है, ये इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? यानी थार के मरुस्थल, भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में? तो अगर अपन बात करें थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल का राजस्थान में अगर अपन प्रतिशत देखें
तो राजस्थान में इसका 62% क्षेत्र है। यानी भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका 62% भाग राजस्थान में फैला हुआ। बाकी अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात करते हैं भारत में अगर 100% अगर अपन माने तो उसमें से 62% भाग है वो राजस्थान में है थार के मरुस्थल का। ठीक है, अगर अपन बात करें इन तीनों की तो इन तीनों में बाकी बचा हुआ, इन तीनों की अगर अपन बात करें तो इन तीनों में केवल और केवल 38% है थार का मरुस्थल है। भारत के टोटल थार मरुस्थल का भाग इन राज्यों में फैला। ठीक है, बात आई समझ में। आपको पूछे कि थार के मरुस्थल का भारत में कितना प्रतिशत है तो 60%। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है। तो भारत में जितना भी थार का मरुस्थल है उसका 62% राजस्थान में है। बाकी 38% है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा इन 3 राज्यों में फैला। आई बात समझ में। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछे थार के मरुस्थल का भारत में तो 60%, अगर आपको पूछे कि थार का मरुस्थल है भारत में उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में तो 62%। अब यहीं पर एक बात और अपन नोट कर लेते हैं कि राजस्थान में थार का मरुस्थल यानी इस प्रकार नए लिख करके अपने ये लिख देता हूं मैं। यहीं पर तीनों चीज एक साथ बता रहा हूं, यानी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर, यह क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिमी मरुस्थल या अपन कह सकते हैं थार का मरुस्थल है। यहां पर अगर आपका उत्तर होगा तो वो होगा 61.11% भाग। अब कहोगे सर आपने तो पहले बताया था 62%, अब यहां बता रहे हो 61%। देखो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको अगर पूछे कि भारत में जितना थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में, तब तो आएगा 62%। अगर आपको पूछ ले पश्चिमी यानी राजस्थान के कितने प्रतिशत, जैसे ये बात करते हैं अपने, ये राजस्थान है तो इस राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे, यानी राजस्थान इस साइड में ये 61% जो राजस्थान का भाग 61.11% है, इस पे क्या है थार का मरुस्थल है। बाकी अगर अपन बात करें तो यहां पर अगर अपन बात करें तो 38 यानी 89% भाग है ये राजस्थान का मरुस्थल, ये नहीं है। तो अगर आपको पूछे राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल है तो 61.11 आएगा, क्योंकि ये टोटल राजस्थान है, इसके कितने प्रतिशत भाग पे पूछ रहा है तो इसके 61.11% भाग पे। अगर आपको पूछे पूरे भारत में जो जितने थार का मरुस्थल है ये थार का मरुस्थल है, इसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है तो 62 आएगा, 38% इन 3 राज्यों में। तो ये कई प्रकार के जो बातें हैं ये आपको याद रखनी। तो ये थार के मरुस्थल से संबंधित हमारी हुई बातें, यानी थार का मरुस्थल कहां कहां फैला हुआ है, एक बार दोबारा बताता हूं, पाकिस्तान और भारत। अब बात करें भारत में थार का मरुस्थल है वो कितना प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है 60%। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत में जितना थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में। तो भारत में जितना थार का मरुस्थल है ना उसका 62% राजस्थान में है, 38% इन 3 राज्यों में है। तो यानी टोटल कितने राज्यों में थार का मरुस्थल भारत में फैला हुआ है, 4 राज्य। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और आचार का मतलब हरियाणा। तो इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। अब अगली स्टेप ये आती है कि राजस्थान में जितना थार का मरुस्थल है, जितना राजस्थान है, यानी राजस्थान के
राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिम मरुस्थल या थार का मरुस्थल है? अगर पूरे राजस्थान के पूछे तो 61.11% भाग पे थार का मरुस्थल है और 38.89 पर अदर है, जैसे अरावली है उसमें आ जाता है मैदानी भाग है और पठारी प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अलग अलग। इनको ध्यान से पढ़ना, अगर आपको एग्जाम में आए आपके तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब देखते हैं अपन थार के मरुस्थल की बात, यानी थार का मरुस्थल। अब यहां पर मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो अपन लिखेंगे, यानी यह ग्रेट ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। होगी बात क्लियर? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो थार का मरुस्थल विस्तार की बात करें अपन तो विस्तार है इस थार के मरुस्थल का पाक व प्लस भारत। अगर अपन पाक की बात करें तो 40% और भारत की बात करें तो कितना है 60%। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में बात करते हैं अपने भारत में स्थित थार मरुस्थल कितने राज्यों में है? तो कितने राज्यों में? 4। कौन कौन से? यानी राजस्थान प्लस गुजरात प्लस पंजाब प्लस हरियाणा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में स्थित थार के राजस्थान में, यानी भारत में स्थित थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो बात आ जाएगी तो कितना प्रतिशत है? 62% भाग है वो राजस्थान में। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहां से अगले क्वेश्चन की, तो यानी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल है? तो अगर यहां पर आपको पूछे तो ये आ जाएगा 61.11% भाग पर। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हमारे यहां से बने हैं। अब अपन थार के मरुस्थल की बात करें तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? यानी थार का मरुस्थल की अगर अपन बात करें, विश्व में सर्वाधिक वनस्पति एवं जनसंख्या वाला जो प्रदेश मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल। यानी विश्व में सर्वाधिक वनस्पति व जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो यानी आपको पूछे विश्व में सर्वाधिक वनस्पति व जनसंख्या वाला मरुस्थल, या आपको यहां पर ब्रैकेट में मिल सकता है सर्वाधिक जैव विविधता, ये नाम भी आपको मिल सकता है, जैव विविधता
यानी जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल दोस्तों, अगर अपन विश्व में जितने भी मरुस्थल उनकी बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। जैव विविधता मतलब जीवों के और पेड़ पौधों की प्रजातियां, यानी यहाँ बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है जैव विविधता। वनस्पति जनसंख्या घनत्व भी इसमें सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ पर लोग, अगर अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, तो जैसलमेर को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी इसमें थार के मरुस्थल में आते हैं, वो पाकिस्तान में हो चाहे भारत में अदर स्टेट में हो, तो उन सब में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और जैव विविधता पाई जाए। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट बात करें थार के मरुस्थल की, तो जो थार का मरुस्थल है उसकी बात करें तो अगर यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी कह सकते हैं अपन, या अपन बालू मिट्टी भी कह सकते हैं, या अपन रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी। तो ये मिट्टी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करते हैं। तो थार के मरुस्थल से ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं ये अपने सामने आती हैं। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट, यानी अगर अपन बात करें थार मरुस्थल की, तो थार मरुस्थल की अगर अपन बात करें निर्माण की, तो निर्माण इसका किससे हुआ था? टेथिस सागर। अब ये कह सकते हैं अपन टेथिस सागर से हुआ, अपन ये कैसे मान, इनके हमारे पास क्या प्रमाण है? तो अगर अपन प्रमाण की बात करें तो कौन कौन से प्रमाण हमारे पास मौजूद है? यानी ये जो टेथिस सागर है इनके प्रमाण कहां से मिलते हैं, यानी क्या प्रमाण है जिससे अपन कह सकते हैं कि ये टेथिस सागर का भाग है? बात करें नंबर 1, तो यहां पर यानी समुद्री वनस्पति, यानी समुद्री वनस्पति जो पाई गई, यानी आकल, वुड, फोसिल, पारक, जैसलमेर। आकल, वुड, फोसिल, पारक, जैसलमेर, यानी समुद्री वनस्पति पाई गई है, प्रमाण नंबर 1। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पर जो कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाना, ये दूसरा प्रमाण हो गया। क्योंकि कोयला कहां से कैसे बनता है, यानी प्राचीन समय में जब समुद्री वनस्पति और या जीव जंतु समुद्री वो जब नीचे दब गए थे तो धीरे धीरे कालांतरित में उसका क्या बन गया? कोयला बन गया। तो यहाँ पर कोयला पाया जाना मतलब यहाँ पर पहले वनस्पति थी, यहाँ पर पहले वनस्पति या जीव जंतु है वो नीचे दबे। इसके बाद में अगर अपन बात करें तीसरी, तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ, यानी यहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ मिले हैं इनसे सिद्ध होता है कि यहाँ पर पहले क्या थे, यानी पेट्रोलियम पदार्थ किससे बनता है, यानी समुद्री जीव जंतु हैं उनके दबने से, और बाद में धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो जाता है? पेट्रोलियम या डीजल में परिवर्तित हो जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ इसके बन जाते हैं। तो ये भी हमारा चौथा प्रमाण की बात करें तो खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, ये सब प्रमाण है, ये साबित करते हैं कि पहले यहाँ पर क्या था? टेथिस सागर था, और टेथिस सागर है वो समुद्री वनस्पति यहाँ पर पाई गई। इसके बाद में कोयला पाया गया, तो कोयला भी समुद्री वनस्पति से ही दबकर बना है। पेट्रोलियम पदार्थ और समुद्री जीव जंतुओं के जो दबे थे उनके शरीर से किसका निर्माण हुआ? पेट्रोलियम का। बात करें अपन खारे पानी की झीलें, अभी भी अपन बात करें सांबर है, डीडवाना है, पंचपदरा है, और अगर बात करें अपने इन सब बड़ी बड़ी झीलों के, कुचामन है, डीडवाना है, इन सब झीलों की बात करें तो ये किस प्रकार की झीलें? खारे पानी। तो पश्चिम मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं, वो भी अपन मान सकते हैं कि टेथिस सागर के अवशेष के रूप में बची हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करें थार के मरुस्थल की, तो ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अब बात करें अपने इसका निर्माण है, तो निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था प्लेस्टोसिन युग में। तो प्लेस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था, और किससे हुआ था? टेथिस सागर से। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे थार के मरुस्थल से संबंधित बातें हुई।
तो थार के मरुस्थल का अगर अपन बात करें, थार का मरुस्थल, तो थार के मरुस्थल की अगर अपन बात करें, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल, तो थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है राजस्थान में अगर अपन बात करें, राजस्थान में, तो ये राजस्थान में 2,09,000 वर्ग किमी, 2,09,000 वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ। तो राजस्थान में अगर इसका विस्तार की अगर अपन बात करें तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर अपन बात करें कि यानी ये तो संपूर्ण राजस्थान है, जैसे अगर राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर ये जो भाग है इस साइड में ये लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसमें सभी जगह मरुस्थल तो नहीं है, यानी यहाँ पर सब जगह मरुस्थल थोड़ी है। जैसे यहाँ पर 56 की पहाड़ियां हैं, इस साइड में अगर अपन बात करें जीरे की पहाड़ी है, इस साइड में खेतरी, यहाँ पर पहाड़ियां हैं। इनके अलावा कुछ जो क्षेत्र है वहां पर